अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। अभी पिछले इतवार को नमाज असर के बाद हम अपनी चप्पलें उठाने शेल्फ के पास आए तो देखा कि एक सेहतमंद खुशपोश नौजवान बाहर निकलने की राहदारी में खड़ा लोगों से कुछ सवाल कर रहा है। हम वहीं रुक गए और उस लड़के के हुलिये का तफसीली जायज़ा लिया। वो कहीं से मांगने वाला नज़र नहीं आया। फिर हमने अपने ख्याल को झटक दिया कि ऐसे ही कुछ लोगों को सड़क पर हाथ फैलाए रोज़ देखते हैं। हमने देखा कि वो लड़का अपने करीब से गुजरने वाले शख्स से कोई सवाल करता है और लोग उसे मुख्तसर सा जवाब देकर आगे बढ़ जाते हैं। किसी ने उसे कुछ नहीं दिया क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। हमने फैसला किया कि इसे समझाना चाहिए कि मांगना अच्छी बात नहीं, और इसी इरादे से उसके करीब रहते हुए राहदारी पर चल पड़े। हमें करीब आता देखकर उसने सलाम किया और नाम पूछा तो मैंने बता दिया मेरा नाम फलां है। फिर उसने सवाल किया कि एक बात पूछनी थी। मैंने कहा जी पूछो। उसने कहा सामी अल्लाहु लिमन हमीदा का क्या मतलब है। हमने हैरान होते हुए जवाब पूछा, आपको नहीं पता? उसने बड़े एहतराम से कहा, आपको पता है तो बता दे वरना कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटा इसका मतलब है अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। फिर मैं आगे बढ़ गया। अब हमारे दिल में उसके लिए अच्छे जज्बात थे कि वो मांगने वाला नहीं था। मस्जिद से निकलने से पहले हमने पलट कर देखा तो वो लड़का अब भी वहीं खड़ा था। हमें ये अजीब लगा। हम गेट से हटकर खड़े हो गए ताकि उस पर नज़र रखें। वो उसी तरह लोगों से सवाल कर रहा था। इस मर्तबा हमने मुशाहिदा किया कि वो एक पर्ची पर कुछ नोट भी करता जा रहा है। हम करीब में गेट के पास बैठ गए कि जब वो अपने काम से फारिग हो तो उससे मालूम करें कि जब हमने मतलब बता दिया तो वो क्यों और लोगों से पूछ रहा है। क्या उसे हमारे बताए मतलब से इत्तफाक नहीं या कोई और ही मामला है। 5 मिनट भी नहीं गुजरे कि उसने अपनी पर्ची का जायज़ा लिया और उस पर मुख्तसर सा कुछ लिखकर जेब में डाला तो मैंने उसे रोक लिया। बेटा क्या आप हमें 5 मिनट दे सकते हैं? जी साहिब फरमाएं। उसका अंदाज मौतबाना था। मैंने कहा क्या हम ये जान सकते हैं कि हमसे मानी जान लेने के बाद भी आप और लोगों से क्यों पूछ रहे थे? साहिब मैं उनसे भी इसी जुमले का मतलब पूछ रहा था। मैंने कहा क्या आप हमारे जवाब से मुतमईन नहीं या इसे गलत समझ रहे हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मतलब पता था और वही जो आपने बताया, लेकिन मैं एक सर्वे कर रहा था कि कितने लोग नमाज को समझ कर पढ़ते हैं। अगर आपको दिलचस्पी हो तो मैं अपने सर्वे के नताइज आपको बताऊं। मैंने कहा ज़रूर। उसने वहीं पर्ची अपनी जेब से निकालते हुए कहा, मैंने 27 नमाजियों से ये सवाल पूछा। मेरा हदफ वो लोग थे जिन्हें मैं बाकायदगी से नमाज पढ़ते देखता था। 15 लोगों ने कहा इमाम साहब से पूछें। 7 लोगों ने कहा क्या आपको नहीं मालूम और गुजर गए। 3 का मशवरा था कि नमाज की किताब देखें और 2 ने साफ कहा कि सही से नहीं पता। बहुत से लोगों ने तो शायद डरते हुए बात ही नहीं सुनी कि कहीं उन्हें पैसों से मदद का कहना दिया जाए। हमने नौजवान से पूछा इस सर्वे की ज़रूरत आपको क्यों पेश आई? उसने कहा वो इसलिए कि हमने लोगों की नमाज में चोरी देखी थी तो हमें ख्याल पैदा हुआ कि देखें कि उन्हें पता भी है कि नमाज आखिर है क्या। नौजवान का नमाज से लगाव उसकी गुफ्तगू से आया था। जब उसने नमाज में चोरी की इस्तिलाह इस्तेमाल की
میں نے کہا شاباش، ماشاء اللہ، آپ نے تو حیران کر دیا، لیکن یہ تو بڑی مایوس کن صورتحال نکلی، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ نوجوان نے بڑے جذباتی انداز سے اپنا ارادہ ہمیں بتایا۔ صاحب، میرا ارادہ ہے کہ کسی کا نام ظاہر کیے بغیر ان نتائج سے مسجد کے امام صاحب کو آگاہ کروں اور انہیں مشورہ دوں کہ وہ نمازیوں کو صحیح نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے معنی کے ساتھ سکھائیں، کیونکہ رسول پاک کی حدیث میں ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سمجھے نماز پڑھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو کیا ہمیں بھی نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ ہم نے اس چھوٹی سی اثر میں نوجوان کی اتنی عمدہ مثبت سوچ، طریقہ کار اور ارادے کی ایک مرتبہ پھر کھل کر تعریف کی اور ضرورت پڑنے پر اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ لمحہ فکریہ، کیا ہماری نماز بھی سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہم بھی سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی نماز کا ترجمہ سن لے تو کیا کتنی شرمندگی کا باعث ہے۔ خدارا دین کے ساتھ دھوکہ مت کریں، دین کو خود سیکھیں، اپنی نمازوں کی فکر کریں، ان کو سنت کے مطابق پڑھیں، اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آج ہمارے پاس دنیا کی بے شمار ڈگریاں ہیں، پر دین کی کوئی ڈگری نہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو نماز بھی سمجھ کر سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، بس رٹا لگایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نماز سنت کے مطابق پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔